रेडी स्टार्ट। प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके निधन से देश के उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र के एक युग का अवसान हो गया। इसकी क्षतिपूर्ति फिलहाल संभव नहीं है। रतन टाटा मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत संवेदनशील, दूरदर्शी और व्यावसायिक सूझबूझ वाले ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। देश में ही नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कारोबारी कौशल का परचम फहराया। आज इस समूह का कारोबार 100 देशों में फल फूल रहा है। इस बड़े औद्योगिक समूह में 1% से भी कम पूंजी के अंशधारी इस व्यक्तित्व के कारोबारी कौशल से कंपनी के कारोबार को न केवल विस्तार मिला, बल्कि समूह की सकल पूंजी आज 13,85,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। इस उपलब्धि को सिर्फ समूह या राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं आंका जाना चाहिए, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख भी स्थापित हुई। उन्हीं के कुशल नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय चाय की फर्म टेटली से लेकर स्टील मेकर कोरस और लग्जरी ऑटो ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया। देश में आज नमक से लेकर समूह के उत्पादों की एक लंबी फहरियत है। अल्प मध्यम आय समूह के लिए लखटकिया कार, नैनो का उत्पादन हो या हाल ही विमानन कंपनी एयर इंडिया को नए पंख लगाने का काम उसे हाथ में लिया गया। टाटा समूह का योगदान सिर्फ कारोबारी दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा एवं जगत सूचना प्रौद्योगिकी के विकास क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। याद कीजिए, जब देश कोरोना महामारी के कठिन दौर से गुजर रहा था, उस विपरीत समय में कई कारोबारी कम मूल्य के जरूरी सामानों को कई गुना दामों पर बेचकर भारी मुनाफा बटोर रहे थे। विपत्ति भरे उस वक्त टाटा समूह ने अपने सभी उत्पादों का निर्माण रोककर देश में प्राथमिकता से ऑक्सीजन उत्पादन आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मुंबई के विश्वविख्यात ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के बाद समूह के बूते उसे फिर से खड़ा करने हमले में मारे गए या घायल हुए सभी कर्मचारियों को अपने खर्चे से उपचार और मुआवजा दिया जाना बिरला उदाहरण है। JRD टाटा के अवकाश ग्रहण
के बाद वर्ष 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्षता ग्रहण करने वाले रतन टाटा ने समूह की कंपनियों का मुनाफा 50 गुना बढ़ाया, जिसका आज बाजार मूल्य 17 गुना बढ़ा। असफलता से वे कभी घबराए नहीं और न ही कभी नफ़ा नुकसान की ही परवाह की। उद्योग जगत का यह पुरोधा संवेदनशील इंसान के साथ स्वप्न दृष्टा कारोबारी भी रहा। सदैव चुपचाप अपना काम करते रहना इनकी प्रवृत्ति रही। असली भारत रत्न के तो हकदार भी हैं। उनके अभाव में आज देश को इस गंभीर बिंदु पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि दुनिया के 100 शीर्ष ब्रांड्स में टाटा समूह को छोड़कर हमारा कोई दूसरा ब्रांड क्यों नहीं है। इसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए।